नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि पहलवानों को न्याय नहीं मिल पाना उनके साथ फिर से प्रताड़ना जैसा है। पीड़ितों का फिर से उत्पीड़न हुआ है क्योंकि पहलवान न्याय का इंतजार कर रहे हैं। यह फिर से उत्पीड़न का एक स्पष्ट मामला है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की आलोचना करते हुए आगे कहा कि पहलवानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सिंह के खिलाफ उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। न्यायाधीश लोकुर ने कहा कि डब्ल्यूएफआई के पास यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए समिति नहीं है जो कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा जब जनवरी में विरोध शुरू हुआ तो ऐसा नहीं था कि पहलवानों ने सीधे जंतर मंतर जाने का फैसला किया था, बल्कि उन्होंने शिकायतें की, लेकिन कुश्ती महासंघ में कोई शिकायत कमेटी नहीं थी। तमिलनाडु सरकार में बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के परिसरों पर कल मंगलवार को ईडी ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ईडी ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को ये छापा मारा। आधिकारिक सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को जानकारी देते हुए बताया कि यहां और इरोड के अलावा बालाजी के गृह जिले करूर में भी तलाशी ली गई। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि यहाँ सचिवालय में बालाजी के कार्यालय के कमरे में भी तलाशी ली गई। वहीं इस मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि मंत्री सेंथिल बालाजी के सचिवालय कार्यालय पर ईडी की ओर से की गई छापेमारी संघीय सिद्धांत पर सीधा हमला है। अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बीजेपी की पिछले दरवाजे की रणनीति से उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। बीजेपी की बदले की राजनीति की ओछी हरकतों को देख रहे लोगों की चुप्पी को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ये और कुछ नहीं बल्कि 2024 के तूफान से पहले की शांति है जो बीजेपी को बाहर ले जाएगी। तमिलनाडु सरकार में बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के परिसरों पर कल मंगलवार को ईडी द्वारा की गई छापेमारी के बाद एजेंसी ने उन्हें देर रात अपनी कस्टडी में ले लिया, जिसके बाद मंत्री ईडी की कस्टडी में अपने स्वास्थ्य की शिकायत करके रोने लगे। इसके बाद एजेंसी के अधिकारी सेंथिल बालाजी को लेकर तमिलनाडु के सरकारी अस्पताल पहुंचे। वहीं डीएम के समर्थक उनके बीमार होने की खबर सुनकर अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए और जांच एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस बीच डीएम के नेता उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा, हम इस पूरी प्रक्रिया से कानूनी तौर पर निपटेंगे। हम बीजेपी की धमकी भरी राजनीति से नहीं डरते। इसके अलावा डीएमके के राज्यसभा सांसद और वकील एनआर एलंगो ने उनकी गिरफ्तारी पर कानूनी प्रक्रिया के पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वी सेंथिल को आज एक विशेष अदालत में पेश किए जाने की संभावना है और एजेंसी उनकी हिरासत की मांग कर सकती है। तमिलनाडु सरकार में बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के परिसरों पर ईडी की रेड को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि मैं विपक्षी दलों की ओर से शासित सरकारों के मंत्रियों के खिलाफ ईडी की लगातार हो रही कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं। सेंथिल बालाजी के कार्यालय पर छापे के साथ ईडी अब अलोकतांत्रिक केंद्र सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को कुचलने के अपने मकसद के साथ दक्षिणी राज्यों में पहुंच गई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के बिजली मंत्री के कार्यालय की तलाशी में ईडी के घोर दुरुपयोग की निंदा करती है। ये उत्पीड़न और डराने धमकाने की मोदी सरकार की बेशर्म कोशिशें हैं। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी सरकार की पहचान रही है। यह हथकंडे विपक्ष को चुप कराने में कामयाब नहीं होंगे। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कल मंगलवार को थोड़ा कमजोर पड़ने की खबर सामने आई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अभी भी बहुत गंभीर कैटेगरी में बना हुआ है। मौसम विभाग ने मंगलवार को यह आशंका जताई थी कि सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात के 3 जिलों कच्छ, द्वारका और जामनगर जिले को पहुंच सकता है। इस तूफान के तट से टकराने के दौरान इन तीनों जिलों में आंधी बारिश का कहर सबसे ज्यादा होगा। कमजोर पड़ने के बावजूद यह तूफान बड़ी तबाही मचाने में सक्षम है। अभी तक के अनुमान के मुताबिक यह सौराष्ट्र और कच्छ को पार करते हुए गुरुवार शाम को गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच कहीं तट से टकरा सकता है। वहीं इससे पहले अनुमान था कि यह दोपहर तक टकराएगा। इसके अलावा टकराते समय तूफान की रफ्तार 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर मुसलमानों का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में आरक्षण का लाभ पाने वाले 91.5% लोग मुस्लिम हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग इससे वंचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुल 179 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें से 118 जातियां मुस्लिम समुदाय की हैं
और बांग्लादेश और रोहिंग्याओं से घुसपैठियों को ओबीसी प्रमाण पत्र देने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी प्रमुख ने दावा किया कि 2011 में 108 ओबीसी समुदाय थे, जिनमें 53 मुस्लिम और 55 हिंदू समुदाय शामिल थे, लेकिन 71 नई जातियों को जोड़ने के बाद मुस्लिम ओबीसी की संख्या 118 हो गई। आपको बता दें कि नड्डा की टिप्पणी एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने बंगाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में 179 ओबीसी जातियों में से 118 मुस्लिम समुदाय से हैं। इतनी सारी मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा देने के पीछे तुष्टीकरण की राजनीति है। अहीर ने ये भी कहा था कि राजस्थान, पंजाब और बिहार में ओबीसी आरक्षण को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।